Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the 9th chapter of class 3rd. The name of the chapter is Genie's Wishes. That means Genie ki wish. Now, this is the activity of chapter 9. Let's get started. Match the farm tool to their correct words. यहाँ कुछ farm tools दिए गए हैं, हमको उन्हें match करना है with their correct word. This is the picture of wheelbarrow, and the next picture is of shawl. The next one is of tractor. The next picture is of rake, and the last picture is of hoe. Now come to the chapter. These are some value learnt of this chapter. The first one is wisdom, second presence of mind, and the third one is cooperation. Now let's start this story. Once upon a time there lived a farmer in a village. एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था. One day he was plugging his field. एक दिन वो अपना खेत प्लग जोत रहा था, खेत में काम कर रहा था. Suddenly the plug stuck to something in the middle of the field. अचानक उसका जो प्लग था, हल था, वो कहाँ, फील्ड के बीच में स्टक हो गया, फंस गया. The farmer stopped and observed the things. Farmer रुका और उसने थिंग ऑब्जर्व की कि क्या चीज है. He saw a pot was embedded in the ground. उसने देखा कि एक पॉट है जो फंसा हुआ है ग्राउंड में. He dug out the pot and put it on one side of his field and sat down for a rest. उसने डग किया, उसने और गड्ढा खोदा और पॉट को बाहर निकाला और पॉट को फील्ड के एक साइड में रख दिया और खुद क्या करने बैठ गया, रेस्ट करने बैठ गया. He was very thirsty but there was no water anywhere. वो बहुत प्यासा था लेकिन वहां पर कोई पानी नहीं था. He returned back to home with the pot. वो घर वापस आया पॉट के साथ. After quenching his thirst, he took the pot. अपनी प्यास बुझाने के बाद उसने पॉट को उठाया. As soon as the mouth of pot was, जैसे ही पॉट का माउथ क्या हुआ, ओपन हुआ, अ जीनी अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द फार्मर. एक जीनी फार्मर के सामने आ गया, अपीयर हो गया. द जीनी लुक वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. जीनी बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग दिख रहा था. ही सेड टू द फार्मर, मास्टर आई विल डू ऑल योर वर्क. वो कहता है फार्मर से कि मास्टर मैं आपके सारे काम कर दूंगा. आई शैल आस्क फॉर नो वेज. उसके बदले मैं तुमसे कोई भी पेमेंट नहीं लूंगा, पैसे नहीं लूंगा. बट देयर इज वन कंडीशन दैट यू मस्ट ऑलवेज गिव मी वर्क टू डू. लेकिन एक कंडीशन है कि तुम्हें मुझे हमेशा काम करने को देते रहना पड़ेगा. इफ यू कांट गिव मी एनी वर्क, अगर तुम मुझे कोई काम नहीं दोगे, आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश. मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा फ्लैश खा जाऊंगा. द फार्मर लाफ्ड लाउडली. अब वो किसान बहुत तेज हंसा. हाउ फुलिश द जीनी इज. कितना बेवकूफ जीनी है. He said to himself. उसने अपने आप से कहा, he doesn't know how much work I will give him. वो नहीं जानता कि मैं उसको कितना काम दे सकता हूँ. He will get no time to rest or sleep. उसके पास sleep रेस्ट के लिए और सोने के लिए कोई भी टाइम नहीं बचेगा. Then he said to the genie, all right, you will always have work to do. ठीक है, तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ काम करने के लिए रहेगा. Go to my field and dig a well for me. मेरे फील्ड में जाओ और मेरे लिए एक वेल को क्या करो, डिग करो, मतलब एक कुएं को खोदो. दिस इज योर फर्स्ट टास्क. ये तुम्हारा पहला काम है. टास्क मतलब उसका पहला वर्क दिया उसने. टास्क मीनिंग इज वर्क. द जीनी वेंट अवे टू डिग द वेल. जीनी चला गया वेल को डिग करने के लिए. द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी. अब वो फार्मर बहुत खुश था.
He said to himself, उसने अपने आप से कहा, it is not easy to dig a well. एक कुआं खोदना बहुत आसान बात नहीं है. It will take the genie many days. जीनी को बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा करने में. Till then I can rest and sleep. तब तक मैं रेस्ट करता हूँ और सोता हूँ. The farmer lay down on his bed and prepared to sleep. फार्मर अपने बेड पर लेटा और सोने के लिए तैयार हुआ. बट एज सून एज ही क्लोज हिज आईज द जीनी केम बैक. जैसे ही उसने आंखों को बंद किया तो जीनी क्या हुआ, वापस आ गया. ही सेड, मास्टर आई विल डग द वेल. मास्टर मैंने एक कुआं खोद दिया है. गिव मी अनदर टास्क. मुझे दूसरा काम दो. द फार्मर वॉज सरप्राइज. अब फार्मर को बहुत सरप्राइज फील हुआ कि इतना जल्दी कैसे कर दिया. ही वॉज अ लिटिल एंग्री ऑल्सो. अब उसको थोड़ा गुस्सा भी आया. ही सेड, गो एंड बिल्ड अ बिग हाउस फॉर मी. जाओ और मेरे लिए एक बहुत बड़ा घर बनाओ. इट शुड हैव 5 स्टोरी. उसके 5 स्टोरीज होनी चाहिए. दैट मीन्स 5 मंजिल का घर होना चाहिए. देन कुक अ बिग मील फॉर ऑल द विलेजर्स. और उसके बाद सारे गांव वालों के लिए खाना बनाओ. नाउ गो अवे एंड डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप. आप जाओ और मुझे परेशान, डिस्टर्ब मत करो, मेरी नींद को डिस्टर्ब मत करो. मास्टर आई विल डू ऑल दैट सेड द जीनी. जीनी ने कहा कि मैं ये सब कर दूंगा. द जीनी वेंट अवे द फार्मर ले डाउन टू स्लीप. अब जीनी गया और फार्मर क्या हुआ, फिर से लेट गया सोने के लिए. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर व्हेन द जीनी केम बैक. मतलब हाफ एन आवर, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, इतने में जीनी वापस आ गया. ही वोक द फार्मर अप एंड सेड. उसने फार्मर को जगाया और कहा, मास्टर द हाउस इज बोल्ड एंड द बिग मील इज रेडी. घर बन चुका है और बिग मील भी रेडी है. What is my next task? अब मेरा अगला टास्क क्या रहेगा? The farmer was filled with fear. अब फार्मर डर गया था. He knew the genie would kill him if he gave him no work. उसको अब समझ आ गया था. उसने सोचा कि जानता था वो ये बात कि अगर मैं उसको काम नहीं दूंगा तो वो क्या करेगा, जीनी उसको मार देगा, फार्मर को मार देगा. लकीली देयर लिव अ स्कूल मास्टर इन द विलेज. लकीली उस गांव में एक स्कूल मास्टर रहता था. ही वॉज अ वाइज मैन. वो एक बहुत बुद्धिमान आदमी था. द फार्मर वेंट रनिंग टू हिम. अब फार्मर भाग भाग के कहाँ गया, उस टीचर के पास गया, मास्टर के पास गया. ही टोल्ड द स्कूल मास्टर अबाउट द प्रॉब्लम. उसने स्कूल मास्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई. द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम. अब स्कूल मास्टर भी थोड़ी देर सोच में पड़ गया, उन्होंने कुछ सोचा. Then he said, फिर उन्होंने कहा, I have a dog. मेरे पास एक डॉग है. Take it to the genie and ask him to straighten its tail. जीनी के पास इसको ले जाओ और कहो कि उसकी पूंछ को सीधा कर दे. मतलब straighten means उसकी पूंछ को सीधा करना, straight करना, सीधा करना. The genie was very happy to hear about his new task. अब जीनी बहुत खुश था अपना नया टास्क सुन के. what an easy task. कितना आसान टास्क है. He said to himself. उसने अपने आप से कहा, surely the farmer has no other task for me. श्योरली फार्मर के पास आज कोई अदर टास्क मेरे लिए नहीं होगा. आई विल फिनिश इट नो टाइम. मैं इसको पूरा कर लूंगा बिना किसी टाइम लिए. देन आई विल किल द फार्मर एंड ईट हिज फ्लैश. अब उसके बाद मैं फार्मर को मार दूंगा और उसका फ्लैश खा जाऊंगा. हाउ टेस्टी द फ्लैश ऑफ माई फैट मास्टर वुड बी. मेरे फैट मोटे मास्टर का फ्लैश कितना टेस्टी होगा. द जीनी पुल्ड द डॉग टेल स्ट्रेट. अब जीनी ने डॉग की टेल को स्ट्रेट पकड़ा. बट इट कर्ल्ड अगेन व्हेन ही लेट इट गो. जब भी वो उसको पूंछ को छोड़ता था वो फिर से कर्ल हो जाती थी. ही पुल्ड द टेल अगेन विद ऑल हिज माइट. अब उसने पूरी अपनी कोशिश, अपनी ताकत लगा दी कि क्या कर सकता था वो, कि उसको सीधा करने में. माइट मीन्स पावर. माइट मीन्स क्या होता है, पावर. बट अगेन इट कर्ल. बट बार बार वो कर्ल हो जाती थी. द जीनी ट्राइड 100 ऑफ टाइम. अब जीनी ने 100 टाइम ट्राई किया. एवरी टाइम द टेल कर्ल्ड द सेम वे. अब बार बार टेल क्या हो जाती थी, फिर से कर्ल हो जाती थी. द जीनी बिगेन टू स्वेट फ्रॉम हेड टू टो. अब जीनी को सर से लेके पैर तक पसीना आ गया था. he was so tired that he could not try anymore. वो इतना थक चुका था कि वो इसके बाद ट्राई भी नहीं कर पा रहा था. At last he left the dog and ran away. लास्ट में उसने डॉग को छोड़ा और वो वहां से भाग गया.
ही नेवर शोड हिमसेल्फ अगेन इन द विलेज, उसने फिर से उस गांव में जाके वापस नहीं देखा। What is the moral end of this story? It is not good to always have rest or sleep. ये अच्छा नहीं है कि हम हमेशा रेस्ट करें और स्लीप करें। One should do some physical exercise too. हर किसी को फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। Let's practice the exercise question. The first is read and answer. Take right the correct option. The farmer lived in a village. Farmer कहाँ रहता था? Village में। Now the next is what was inside the pot? Pot के अंदर क्या था? A genie. The genie was asked by farmer to dig a well. Whose tail did the farmer asked by genie to straighten? A dog. Dog की tail को सीधा करने के लिए बोला। Now fill in the blanks using the help box. The farmer was logging his field. The farmer carried the pot home. Pot को वो घर ले आया। He never showed himself again in the village. The farmer was filled with fear. Farmer क्या हो गया था? डर गया था जब जीनी ने उसको खाने की बात की थी। जीनी went away to dig the well. जीनी कहाँ चला गया था? कुएं को खोदने के लिए। Now take right the true statement and wrong the false one. The farmer was ploughing the field. This is true. The genie pulled the dog's tail straight. This is false. The genie never showed himself again in the village. This is true. The farmer killed the genie. This is false. The farmer was very happy. अब farmer खुश था तो this is right. Now match the following. Farmer कौन था? Farmer क्या कर रहा था? Plugging strong and big genie. वाइज मैन कौन था? स्कूल मास्टर। करली क्या थी? टेल थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द कंडीशन जीनी पुट इन फ्रंट ऑफ द फार्मर? फार्मर के आगे जीनी ने क्या कंडीशन रखी थी? One condition that you must always give me work to do. If you can't give me work, I will kill you and eat your flesh. ये कंडीशन रखी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है What did the genie build for the farmer? जीनी ने फार्मर के लिए क्या बनाया? A big house. क्या बनाया? अब आते हैं उसने इसके लिए। चलो मैं इसका आंसर आपको लिखकर ही बताती हूँ। क्या बताया था? एक बिग हाउस। व्हाट डिड द फार्मर विश टू हैव? फार्मर क्या चाहता था? फार्मर रेस्ट करना चाहता था। इनके आंसर मैं आपको यहाँ पर लिखकर ही बताती हूँ, देखिएगा। What did the genie build for the farmer? The genie built for the farmer a big house. What did the farmer wish to have? The farmer wished to have some rest. What did the genie want to eat? The genie want to eat the flesh of the farmer. What idea did the schoolmaster give to the farmer? क्या आइडिया दिया? इसका आंसर टिक करके ही बताती हूँ मैं चैप्टर में से। उन्होंने क्या दिया? एक डॉग दिया, अपना डॉग दिया और उसको बोला इसका आंसर है नेक्स्ट पेज पर। वो स्कूल मास्टर के पास गया तो उन्होंने क्या दिया? School master thought of some time, then he replied, I have a dog. Take it to the genie and ask
I have a dog, take it to the genie and ask him to straighten its tail. उसकी टेल को सीधा करने को अपने डॉगी दिया और कहा कि जीनी को बोलो कि इसकी टेल को सीधा कर दे. Now the next is beyond the text. First vocabulary, write the opposite word of the following: always, never, easy, hard, या difficult भी होता है, pull, push, love, hate. Now next is refresh your grammar. Rewrite the following sentence using not only. इन sentences को दोबारा लिखना है, लेकिन हम यहाँ no की प्लेस पर not only लिखेंगे. He gave him not only work. I wrote him not only letter. I wrote him not only letters. She taught us no lesson. She taught us not only lesson. You send me no message. You send me not only message. आइए चलते हैं नेक्स्ट. यूज द फॉलोइंग वर्ड इन द ब्लैंक बिलो. इन वर्ड्स को इन ब्लैंक्स में यूज करना है. ही कुड डू ऑल माई वर्क. द फार्मर laughed loudly. What is my next task? The farmer went running to him. You must always give me work to do. Now the next is speak aloud. Kajal and Payal have gone to Mumbai for a holiday this year. Kajal and Payal मुंबई जा गई थी हॉलीडेज के लिए इस ईयर एंड हैव लॉस्ट देयर वे, और अपना रास्ता भूल गई. नाउ दे आर आस्किंग सम स्ट्रेंजर. फिर उन्होंने एक स्ट्रेंजर से पूछा, काजल एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज टेल अस द वे टू द गेटवे ऑफ इंडिया. क्या तुम हमें गेटवे ऑफ इंडिया का रास्ता बता सकते हो. फर्स्ट स्ट्रेंजर कहता है, आई एम सॉरी, आई एम ऑल्सो अ टूरिस्ट लाइक यू. आई एम सॉरी, मैं भी आपकी तरह एक टूरिस्ट हूँ. पायल, प्लीज हेल्प अस, वी फॉरगेट टू ब्रिंग अ मैप. प्लीज हमारी हेल्प करिए, हम अपना मैप लाना भूल गए हैं. सेकेंड स्ट्रेंजर कहता है, टर्न लेफ्ट टू द नेक्स्ट क्रॉसिंग एंड यू विल सी द गेटवे ऑफ इंडिया. यहाँ नेक्स्ट क्रॉसिंग से टर्न लेफ्ट लीजिएगा और आपको गेटवे ऑफ इंडिया देखने को मिल जाएगा. काजल पायल कहती है, थैंक यू वेरी मच. आप देखते हैं कॉम्पोजिशन गिव बिलो इन द पिक्चर ऑफ अ फार्मर वर्किंग हार्ड इन द फील्ड. राइट एन एसे ऑन द इंडियन फार्मर ऑन इन योर नोटबुक. इंडियन फार्मर के ऊपर अपने नोटबुक में एक एसे लिखना है. नाउ क्रॉस रोड इज अ मैजिक जीनी हैज कम टू योर होम. एक मैजिक जीनी अगर आपके घर आया, यू मे आस्क हिम 3 विशेज. आपको उसे 3 विश मांगनी है. ही विल गिव यू व्हाट यू आस्क फॉर. वो तुमको सब वो देगा जो आप चाहते हो. तो आपको बतानी है, यहाँ पर अपनी फर्स्ट विश लिखनी है, माई सेकेंड विशेज और माई थर्ड विशेज. तीनों विशेज यहाँ पर आपको लिखनी है. लाइफ स्किल इज राइट 3 क्वेश्चंस दैट यू माइट आस्क अ फार्मर अबाउट हार्वेस्ट. अगर आप किसी फार्मर से मिलेंगे तो आप उनसे क्या 3 क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, उसको आपको यहाँ पर लिखना है कि आप एक फार्मर से क्या क्या पूछना चाहते हैं, आपके अंदर उनके लिए क्या क्वेश्चन निकल के आता है, उनसे पूछना है और यहाँ पर लिखना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.